बस। तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल आरके इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द बॉन्ड ऑफ लव। ये हमारी क्लास 9 का बीएफ का चैप्टर नंबर 9 है। तो इसमें जो बॉन्ड बताया गया है वो एनिमल और पीपल्स के बीच में बताया गया। ज्यादातर आपने देखा होगा जो भी लोग पेट वगैरह पालते हो ज्यादातर कैट या डॉग या रैट वगैरह पालते हैं, लेकिन इन्होंने तो एक बियर को पाला था। तो ऑथर इसे शुरू करता है अपनी वाइफ के प्यारे ब्रूनो से। तो जो ऑथर बताता है कि आज से 2 साल पहले जब मैं मैसूर गया हुआ था, तो वहां मैंने देखा कि कुछ लोग अपने खेतों में ना जंगली सुअरों को भगाने के लिए शूट कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ मारे जा रहे थे, कुछ भाग जा रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ सब शांत हो चुका है, तो जब वो घर ही जाने वाले थे, तो उन्होंने अचानक से देखा कि एक काला स्लोथ बियर उधर घूम रहा था। तो ऑथर ने सोचा कि मैं किसी भी स्लोथ बियर को बिना मतलब में नहीं मारूंगा, लेकिन उसके जो दोस्त था उसने बिल्कुल अपोजिट सोचा और एकदम से उसके गोली मार दी। तो क्या हुआ कि जो स्लॉथ बियर था वो नीचे जमीन पे गिर गया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके चारों तरफ एक ब्लैक सा कुछ राउंड कर रहा था, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था। लेकिन फिर जब वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि ये जो बियर था फीमेल बियर था और ये इसका बेबी था। तो ऑथर ने सोचा मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। तो जैसे ही वो उसे पकड़ने जाते हैं तब वो भाग जाता है अचानक। तो फिर वो जो ऑथर होता है कि नहीं मैं तो आज इसे अपने घर ही लेके जाऊंगा, फिर उसे पकड़ते हैं। तो जो बेबी होता है उनके हाथों पे कुछ स्क्रैच कर देता है, लेकिन तब भी ऑथर और उसके फ्रेंड्स उसे एक झूठ के उसमें पकड़ लेते हैं। फिर जब ऑथर अपने घर आता है वापस बेंगलोर, तब वो उसे अपनी वाइफ को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए लेके आता है। तो जो उसकी वाइफ थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो जब उसकी वाइफ खुश हो जाती है, यहीं से हमारी जो चैप्टर होता है ये स्टार्ट होता है पूरा कि जो तो उसकी वाइफ उसके गले में एक रेड कलर का रिबन बांध देती है। तो जो बाबा था जब उन्हें पता चला कि ये मेल है तो उन्होंने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। लेकिन कुछ समय बाद वो बोतल से दूध पीना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब चीजें खाना सीख गया था थोड़े ही समय में। वो खाने की चीज में सारा सामान खा लेता था। उसे ये नहीं पता था कि इसमें कितना मसाला है, कितनी क्या चीज है। वो सब खाना पसंद करता था। कुछ दिनों बाद उसने ड्रिंक में अल्कोहल, बियर, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक सब लेना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ ब्रूनो फिर बड़ा होता गया। एक बार की ऑथर ने हमारे साथ एक इंसिडेंट शेयर करा है कि एक बार जब ब्रूनो होता है तो उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में चूहों को मारने के लिए कुछ बैरम कार्बोनेट रखा होता है। लेकिन क्या होता है कि ब्रूनो पता नहीं वहां कहां से पहुंच जाता है, वो कुछ बैरम कार्बोनेट खा लेता है। लेकिन फिर जब ब्रूनो अपने पैरों पे बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता, वो पैरालाइज हो जाता है। लेकिन तब भी ब्रूनो अपने पैरों की मदद से कुछ ना उसकी वाइफ के पास आ जाता है। लेकिन जो ऑथर होता है हमारा वो अंदाजा लगा लेता है कि ऐसे ही कुछ इसने बैरम कार्बोनेट खाया है। ऑथर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो अपनी कार में बैठ के ब्रूनो को एक एनिमल डॉक्टर के पास ले जाता है। लेकिन जो एनिमल डॉक्टर था वो कहता है मेरे पास अभी तक ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं आया जिसमें मैंने बियर का इलाज किया हो। बहुत सारी बुकें पढ़ता है और बहुत सारी बुकें पढ़ता है, फिर देखता है कि उसमें कुछ ऐसा था कि इसने बैरम कार्बोनेट खाया है। वो जो एनिमलों का डॉक्टर होता है वो उसे 2 इंजेक्शन लगाता है। एक इंजेक्शन वो पहले लगाता तब उसे कुछ असर मालूम नहीं होता, फिर वो उसके 10 मिनट बाद फिर एक और इंजेक्शन लगाता है। फिर ब्रूनो ठीक हो जाता है, उसे अपने घर लेके आता है। फिर जब वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठे होते हैं तो ब्रूनो ऐसे देख रहा होता है जैसे पता चले कि वो कहना चाहता है कि बैरम कार्बोनेट मेरे लिए कुछ भी चीज नहीं है। फिर ऑथर एक और इंसिडेंट शेयर करता है कि उसने स्कूटर और कार का कुछ गैलन इंजन ऑयल दीमक को मारने के लिए इकट्ठा करा होता है। लेकिन उसमें जो 1 गैलन इंजन ऑयल था वो सारा ब्रूनो पी लेता है, लेकिन उससे इसे कुछ भी नहीं होता है। अब ब्रूनो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, इससे उसका नाम अब बाबा रख दिया गया था। जो ऑथर के घर में 2 कुत्ते थे, ब्रूनो उनके साथ भी अच्छे से खेलता था। तो जो ऑथर था उसने अपनी वाइफ से कहा कि बहुत बड़ा हो चुका, हमें इसे जू में छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऑथर की वाइफ ने बार बार मना करा। लेकिन कुछ महीने बाद की ऑथर ने जू को एक लेटर लिखा कि आप क्या अपने जू में एक बियर रखना चाहेंगे। तो मैसूर के जू वालों ने हाँ करा कि हम रखना चाहेंगे। फिर जब ब्रूनो एक ट्रॉली में जिसमें केज था उसमें ब्रूनो को मैसूर के जू में ले जाया गया। तो ब्रूनो वहां जाके बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगा। जो ऑथर की वाइफ थी वो भी बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगी, खाना नहीं खाती थी, ना ही ब्रूनो खाना खाता था। इस वजह से बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता था। जो ब्रूनो की ऑथर की मतलब वाइफ थी वो उससे जो भी मैसूर के जू में जाता था उनसे पूछती रहती थी कि ब्रूनो कैसे। बार बार जू वालों को लेटर लिखती थी कि ब्रूनो कैसा है। वो हर बार यही कहते थे ब्रूनो वैसे तो ठीक है लेकिन वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका है। एक बार जो ऑथर के फ्रेंड्स थे वो जू जाने वाले थे, तो ऑथर की वाइफ ने उनसे भी कहा अगर तुम वहां जाओगे तो बाबा का जरूर हालचाल लेके आना वो कैसा है। तो जब ब्रूनो का
उन्होंने बताया कि ब्रूनो वैसे तो बहुत पतला हो चुका है और वो चिड़चिड़ा सा रहने लगा है। एक बार ऑथर की वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा, ऑथर से कहा कि तुम मुझे जू ले चलो वरना मैं बाय बस या ट्रेन चली जाऊंगी। तो ऑथर को ना चाहते हुए भी उसे ले जाना पड़ा। जो ऑथर के फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा 3 महीने इस बात को बीत चुके हैं, वो उसे भूल चुका होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वो जू में गए और ऑथर की वाइफ ने ब्रूनो को देखा और ब्रूनो ने ऑथर की वाइफ को देखा, ब्रूनो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था और ऑथर की वाइफ भी बहुत ज्यादा खुश थी। तब ऑथर ने देखा ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था। फिर जब ऑथर की वाइफ वहाँ बहुत देर तक बैठी रही, उसने उसे कॉफी पिलाई और क्या केक वेक वगैरह खिलाए। तो जब शाम होने का समय आया, जब वो जू बंद होने वाला था, तो ऑथर की वाइफ ने वहाँ के कुछ लोगों से पूछा कि क्या हम इसे वापस नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने कहा तुम्हें एक लेटर लिखना पड़ेगा जिससे तुम इसे वापस ले जा सकते हो। फिर उन्होंने वहाँ लेटर लिख के दिया। तो फिर कुछ दिनों बाद मेल आएगी, तुम इसे ले जा सकते हो। तो ऑथर की वाइफ ने अपने जहाँ पे वो लोग रहते थे बेंगलोर में, वहाँ पे कुछ फील्ड वगैरह बनवाया, वहाँ पे गड्ढा करवाया जिसमें ब्रूनो को रहने के लिए रखा गया। फिर ऑथर की वाइफ डेली से मिलने जाने लगी ब्रूनो से। यहीं पे ब्रूनो का इंसिडेंट खत्म होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जरूरी नहीं कि पीपल्स के बीच में बॉन्ड बने, एनिमल्स के बीच में बॉन्ड बन सकता है। थैंक यू।